Hello, class ninth. Today we are going to start with the new unit, Unit 4, Electronic Spreadsheet. In any place where we are working or at home, we need to calculate so many things. We use various methods for calculating, like mental calculation, performing on a fingers, or we use a calculator for performing calculation. In science and engineering, scientific calculations are used to perform complex calculations. A spreadsheet application is tool which is used to perform all kind of calculation easily and accurately. स्प्रेडशीट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन, चाहे वो साइंटिफिक हो या नॉर्मल कैलकुलेशन हो या मेंटल कैलकुलेशन हो, आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो. You can enter data into a spreadsheet, do the formatting, calculation, and analyze the data for the decision making. Besides user data, a spreadsheet package also provide built-in formulas and functions for common mathematical, financial, statistical, and logical operations in very sophisticated manner. किसी भी तरह का आप डेटा को एंटर कर सकते हो स्प्रेडशीट के अंदर और उसको फॉर्मेट करके और कैलकुलेट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो अपने डिसीजंस को. स्प्रेडशीट के अंदर ही कई सारे फार्मूलाज और फंक्शंस इनबिल्ड होते हैं जिसके अंदर आप मैथमेटिकल, फाइनेंशियल, स्टैटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हो. Spreadsheet packages are very are widely used for data analysis and accounting applications. स्प्रेडशीट का जो पैकेज होता है वो सबसे ज़्यादा यूज आता है एनालाइज करने के लिए और अकाउंटिंग एप्लीकेशंस के लिए. बिकॉज ऑफ these ability, the spreadsheet package are used as a universal program for structured data preparation and processing. इसी तरह की यूज वर्किंग के अकॉर्डिंग डेटा को किसी भी जगह पर अगर आपको शो करना है तो उसके लिए स्प्रेडशीट इज वेरी इजी टू यूज. As spreadsheet become larger, they become difficult to manage. To handle the increasing size of the spreadsheet, the concept of workbook was identified. स्प्रेडशीट के अंदर अगर एक से बहुत बड़ा डेटा है तो उसको मैनेज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या एक से ज़्यादा टेबल्स है तो उसको मैनेज करना भी डिफिकल्ट होता है. इसी इंक्रीजिंग ऑफ साइज को मैनेज करने के लिए वर्कबुक का कॉन्सेप्ट आया. लिब्रे ऑफिस कैल्क इज यूज टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली. लिब्रे ऑफिस जो हम लोग यूज़ करेंगे अभी, उसके अंदर आप ये सारी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, जो है tabulation of data, simple mathematical calculation, complex calculation using formula and functions, arranging data in ascending and descending order, filtering the required data, check the validity of data, protection of data using password, saving the future use. आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर क्या क्या कर सकते हो? टेबुलेशन कर सकते हो, टेबल बना सकते हो, मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूलाज और फंक्शंस यूज़ कर सकते हो, डेटा को अरेंज कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर जिसको हम सॉर्टिंग कहते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, चेक द वैलिडिटी ऑफ डेटा. किसी पर्टिकुलर चीज़ की अगर आपने वैलिडिटी सेट कर रखी है तो आप उसको भी चेक कर सकते हो. यू कैन प्रोटेक्ट योर डेटा यूजिंग अ पासवर्ड और उसको सेव कर सकते हो फ्यूचर यूज़ के लिए. गेटिंग स्टार्टेड विद लिब्रे ऑफिस कैल्क. देर आर वेरियस टाइप ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस developed by various software corporations. बहुत सारी स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर और उनको अलग अलग पर्सनस ने, सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशंस ने डेवलप किया हुआ है. लिब्रे ऑफिस कैल्क इज द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस सूट. लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है लिब्रे ऑफिस सूट की. Starting LibreOffice Calc. When installing the operating system Linux, Ubuntu, the LibreOffice get installed by default along with the icon for each component of LibreOffice. अगर आपके कंप्यूटर के अंदर Linux या Ubuntu इंस्टॉल्ड है एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम तो LibreOffice बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर इंस्टॉल्ड होता है. और उसके साथ में उसके अदर फीचर्स भी जिसमें राइटर है, इम्प्रेस्ड है, ये सब भी इंस्टॉल्ड होते हैं. These icons are then placed on the launcher in window launcher. ये सब चीज़ें launcher पर placed होती है.
In Windows, you need to download LibreOffice from the official website and install it on your computer. अगर आप Windows यूज़ कर रहे हो तो आपको LibreOffice डाउनलोड करना पड़ता है और आपको उसको इंस्टॉल करना होता है आपके कंप्यूटर के ऊपर. To start LibreOffice Calc in Windows, how we can start LibreOffice Calc in our Windows? Let's check. Calc in Windows operating system, first you need to click on Start button, then find the LibreOffice. Here is the LibreOffice. Click on LibreOffice, click on LibreOffice Calc, the fourth option. It will take just 2 or 3 seconds for opening. After opening, this is the first window appears of LibreOffice Calc. It looks similar as an Excel, which is provided by Microsoft. At the top of the screen, there is a title bar, then menu bar, then ribbon, where you find the formatting toolbar. This is the name box where you find the name of particular cell. Formula bar where you input the formula or whatever you typed in a cell, it shows on a formula bar. This is the formula. This is the column headings. A, B, C, D, E, F, G, H. This is the column headings. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's a row heading. This is the particular cell which is present for typing or entering data. The vertical and horizontal scroll bars for moving your sheet. This is the status bar present at the bottom of the screen, which shows the sheet number, how many sheets you are having, how many data you entered, and you can zoom in or zoom out using the zoom option here. You can enter more. You can add more sheets from plus sign. As many sheets as you want to enter in this particular work calc, you can enter, and the entire this sheet is known as calc book. The one is known as one sheet. अगर आप किसी पर्टिकुलर शीट पर काम कर रहे हैं तो ये एक शीट है और ये सारी शीट्स का कॉम्बिनेशन कैल्क बुक कहलाता है. Entering a data in a particular cell. For entering a data, you need to click on particular cell and enter a data from a keyboard. Like I'm here enter name, then mobile number, email address, and so on. जो भी आप यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं किसी यूजर से या आप अगर कोई शीट बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. Like in the name box, you type the name only. Like name कोई भी हो सकता है. Like my name is Anil Mathur. Mobile number, email address, anything. First one is text. The text is a combination of text, alphabets A to Z, numbers and special characters. कई बार होता है जैसे हम लोग ट्विटर पे या किसी ऑनलाइन साइट्स पर यूज करते हैं तो वो @ पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है, तो यू कैन एंटर ऑल्सो ओवर हियर. मोबाइल नंबर, दिस इज ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू. मोबाइल नंबर के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही आती है, उसके अंदर कोई सिंबल या कोई टेक्स्ट नहीं आता है. इफ यू स्टार्ट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद द जीरो, अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को जीरो के साथ स्टार्ट करते हैं, देन द जीरो इज डिसअपीयर व्हेन यू एंटर दैट एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेल. जैसे मैं यहाँ स्टार्ट करके एक नंबर लिख रहा हूँ. व्हेन आई एम एग्जिट फ्रॉम दिस सेल एंड आई प्रेस एंटर, द जीरो इज डिसअपीयर्ड बिकॉज प्रीफिक्स जीरो इज नॉट कैलकुलेटिंग बाय द स्प्रेडशीट. जो पहले जीरो लगा हुआ होता है उसको स्प्रेडशीट कैलकुलेट नहीं करता है. ईमेल एड्रेस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, numbers and special character, or you can enter anything in this sheet selecting a column or rows. If you select particular columns, like I'm just selecting C to I, this is known as column range. अगर मैंने C से लेकर I तक select किया है, this is known as column range. If I select a particular column,
मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर रेंज सेलेक्ट कर रहा हूं, दिस इज नोन एज रो रेंज। ये क्या कहलाती है? रो रेंज। अगर मैं किसी कॉलम के अंदर कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहा हूं, दिस इज नोन एज कॉलम रेंज, एंड इफ आई सेलेक्ट अ पर्टिकुलर कॉलम्स रो, दिस इज नोन एज रो रेंज। And if I select a combination of columns and rows simultaneously, this is known as column row range. अगर मैं कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहा हूं कॉलम्स और रोज का, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है रो का और कॉलम का। सो दिस इज द फर्स्ट एनवायरमेंट विच इज प्रेजेंट फॉर entering data and calculating your things. Let's we learn more things in calc in next class. Thank you.